फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट मेंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र या इसी को आर्त चक्र कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्त चक्र होता क्या है? तो ये जो होता है महिलाओं में, फीमेल्स में होने वाली चक्र है और ये 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। ये अलग अलग फीमेल में अलग अलग हो जाता है, लेकिन एवरेज 28 का ही होता है। और फर्स्ट जो ऋतुस्राव होता है उसे मेनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनार्की या रजोदर्शन। तथा अंतिम जो ऋतुस्राव होता है उसे मेनोपॉज या रजोवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोवृत्ति कहा जाता है। और ये जो होता है महिलाओं में प्रजनन की क्षमता को इंडिकेट करता है। क्या करता है? प्रजनन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो चलिए समझते हैं रजोदर्शन, रजोवृत्ति या फिर मासिक चक्र क्या होता है और इनका प्रजनन में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट में एमसी कहा जाता है। और ये एक जैविक और हार्मोन नियंत्रित प्रक्रिया है। हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो कि प्रजनन आयु की महिलाओं में पाया जाता है। ये कब स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी के समय। प्यूबर्टी कब आता है? यौनावस्था। तो फीमेल में प्यूबर्टी जो होता है वो 12 से 14 वर्ष की उम्र में रहता है और इसी समय क्या है, पहला जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है जिसको कहा जाता है मेनार्की या रजोदर्शन। उसके बाद ये चक्र जो है चलते रहता है लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र तक, है ना। और गर्भावस्था को छोड़ करके ये चक्र चलता रहता है और जिसे लास्ट वाले जो रहते हैं मासिक चक्र उसको मेनोपॉज या रजोवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोवृत्ति। जिसके बाद फीमेल में जो है रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है, एबिलिटी, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो मासिक चक्र एक जैविक और हार्मोन नियंत्रित प्रक्रिया है जो कि प्रजनन आयु की महिलाएं, मतलब कि 12 से 14 वर्ष में स्टार्ट होगा और 40 से 50 वर्ष की अवधि तक ये रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और इसका औसत समय लगभग 28 दिन का ही होता है। ये एवरेज बोला गया है 28 दिन का, लेकिन ये अलग अलग 30 से 35 तक दिन का भी हो सकता है। और जिसमें क्या होते हैं, अंडाशय में अंडाणु जो है परिपक्व होंगे और उनमें उत्सर्जन होगा, ओव्यूलेशन होगा। और गर्भाशय की परत, आंतरिक परत जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, उसका क्या होगा? निर्माण होगा या उसमें गर्भधारण की क्षमता क्या होगी? आ जाएगी। और जिससे क्या है, वो ओवम को या फिर भ्रूण को निषेचन के बाद धारण करने में सक्षम हो जाएगा। और ये चक्र जो है मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो एस्ट्रोजन, मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहेंगे वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे और ओवरी द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के द्वारा क्या है, इनका नियंत्रण किया जाता है। मतलब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन का क्या होगा? सिक्रेशन होगा, जो कि ओवरी से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा रहेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनके द्वारा क्या है, इनका नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है। और यदि इस कंडीशन में ओवम जो है फर्टाइल हो जाता है तो गर्भधारण होता है, और निषेचन नहीं होता तो क्या हो जाता है, एंड्रोमेट्रियम की परत टूट टूट कर जो है उसकी ऊतक जो है बाहर आ जाती है, टूट टूट कर ऊतक के रूप में, और जिसे ही क्या कहा जाता है? मासिक धर्म कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। और ये कितने चरणों का होता है, कौन कौन से चरणों में, इस 28 के दिन के पूरे प्रोसेस में कौन कौन से दिन में क्या क्या होता है, उसके बारे में चलिए शुरू से पढ़ते हैं। तो मैं फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने होते हैं, मासिक धर्म चक्र के कितने चरण होते हैं? तो इसके 4 चरण होते हैं। 28 दिनों में इनको 4 चरणों में विभाजित कर दिया गया है। पहला चरण, 4 चरण होते हैं। पहला चरण मेंस्ट्रुअल फेज या इसी को मासिक धर्म चरण भी कहते हैं, जो कि कितने दिनों का रहता है? 5 दिनों का रहता है, पहले से और 5वें दिन। या इसी में क्या होते हैं, ब्लडिंग होता है, ब्लीडिंग, है ना, पीरियड्स होते हैं। और उसके बाद दूसरा जो क्या है, फॉलिकुलर या इसी को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। और ये जो होता है 6वें से 13वें दिन तक होता है, उसके बीच की अवस्था है। उसके बाद तीसरी जो अवस्था है ओव्यूलेटरी फेज या इसी को ओव्यूलेशन होता है, जो कि 14वें दिन में होता है। अंडाणु क्या होते हैं, उनका उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद चौथा ल्यूटियल फेज जिसको बोला जाता है, या इसी को सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है, जो कि 15 से 28 दिन का होता है। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 चरणों में विभाजित करे हैं और 4 चरण कौन कौन से दिन में होते हैं उनको विभाजित किया गया है। तो चलिए प्रत्येक चरण को बारी बारी से करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला जो चरण है मेंस्ट्रुअल फेज या इसी को मासिक धर्म चरण कहा जाता है। कितने दिनों का होता है? तो ये
5 दिनों का होता है, पहले से 5वें दिन का ये होता है। अब इस चरण में क्या होगा, तो इस चरण में है गर्भाशय की आंतरिक जो परत होती है ना, आंतरिक परत जिसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो बीच की परत होती है उसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। तो जो पिछले चक्र में बनी रहती है ना इंडोमेट्रियम, वही टूट कर क्या आती है, बाहर आती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो रक्त के साथ, ब्लड के साथ कुछ श्लेष्मा या म्यूकस का क्या होता है, ऊतक का निष्कासन होता है, डिस्चार्ज होते हैं, ये वजाइना से ये बाहर आते हैं। तो ये जो होता है जिसे ही क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं या मेस्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेस्चुरेशन कहा जाता है। इसी को पीरियड्स आना भी कहते हैं। तो ये मेस्चुरेशन साइकिल का एक क्या है, फेज है ना, जिसमें एंडोमेट्रियम टूट करके क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और इस समय जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का स्तर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो जो ओवरी के कार्पस लुटियम जो रहते हैं उनमें से स्रावित होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो उनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से ही ऐसा होता है। और ये लेवल अगर बढ़ते हैं तभी गर्भाशय में एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, बनते हैं और गर्भधारण की क्षमता होती है। और हार्मोन का यह गिरना ही एंडोमेट्रियम के टूटने का कारण रहता है। यदि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हाई रहे, उनकी श्रावण कम ज़्यादा रहे, तब एंडोमेट्रियम बनेंगे। और उनकी जब मात्रा कम हो जाएगी, उनका स्तर कम हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम क्या होने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। तो मेस्चुरल फेज में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है उनके ऊतक टूट टूट करके ब्लड और म्यूकस के साथ जो है वजाइना से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में देखते हैं, दूसरा फेज जो है फॉलिकुलर स्टेज जिसको बोला जाता है। और ये कितने दिनों का होता है, तो 6वें से 13वें दिन। देखिए 5वें दिन तक क्या हुआ था, ब्लीडिंग हुआ था, जिसमें एंडोमेट्रियम वजाइना के थ्रू क्या हुआ था, ब्लड के साथ बाहर आया था। और 6वें से क्या है 13वें दिन के बीच में क्या होगा, इसमें देखते हैं। तो ये जो चरण होता है, इस पे हाइपोथैलेमस से क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे। देखिए मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को, क्योंकि वो सभी ग्लैंड्स का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड कौन होता है, हाइपोथैलेमस, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये किसको स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा, प्यूटिटरी ग्लैंड को। कौन से हार्मोन बनाने के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएंगे और ल्यूटिनाइजिंग, जिस कारण से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या करेंगे, इनका काम क्या रहेगा, तो ओवरी में जो ना फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स। अगर आपने फॉलिकल निर्माण का प्रोसेस नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में जरूर जाकर के देखिए, चैनल में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने पूरे फॉलिकल निर्माण के प्रोसेस को, फॉलिकल फॉर्मेशन के प्रोसेस को बताया कि कैसे प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं और उनसे एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो जाकर के जरूर देखिए। तो ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं, उनको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, परिपक्व करने का काम करते हैं। और उनमें से ही एक जो फॉलिकल रहेगा वो क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और डेवलप होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, जिसको डिम्ब पुटिका भी बोला जाता है। और इसी फॉलिकल में जो है एस्ट्रोजन का क्या होता है, स्त्रावण होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है, जिस कारण से एस्ट्रोजन के प्रभाव से जो है यूटेरस के जो आंतरिक परत रहता है, इनर लेयर जो रहता है, इनर मोस्ट, उस आंतरिक परत का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, वो वापस से देखिए बनना स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तब क्या बनेगा, एंडोमेट्रियम बनेगा। और एस्ट्रोजन कम होगा तब क्या होगा, यही एंडोमेट्रियम टूट करके क्या होंगे, बाहर आएंगे। तो ये एंडोमेट्रियम किसके कारण बनते हैं, एस्ट्रोजन के कारण बनते हैं। और एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेशन हो रहा है, इनका फॉलिकल से सिक्रेशन हो रहा है। तो यह ग्रंथि युक्त और रक्तवाहिनियों से भरपूर हो जाती है। और ये एंडोमेट्रियम बनते क्यों है, ताकि जब क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो जो फर्टाइल ओवम होते हैं, निषेचित अंडाणु होते हैं, उनका क्या है, इम्प्लांटेशन किया जा सके, आरोपण किया जा सके गर्भाशय की दीवार पर। और वहीं क्या हो सके, फिर वो फर्टाइल जो ओवम रहते हैं वो विकसित हो सके, भ्रूण बन सके। तो देखिए फॉलिकुलर स्टेज में क्या हो गया, सीधा सा मतलब ये कितने दिनों का रहेगा, 6वें से 13वें दिन के बीच में रहेगा। और इस समय क्या होगा, तो फॉलिकल बनेंगे, है ना, जो फॉलिकल रहेंगे वो विकसित होंगे। और विकसित होने के बाद क्या है, उनमें से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन होने से क्या होगा, एंड्रोमेट्रियम का निर्माण होगा। कहाँ पर होगा, तो ये यूटेरस में होगा। तो देखिए पहले से 5वें दिन को क्या कहे थे हम लोग, तो उसको मेस्चुरल फेज बोले थे, या मासिक रजस्राव अवस्था कहे थे, जिसमें क्या हो रहा था कि जो एंडोमेट्रियम था वो टूट टूट कर बाहर आ रहा था, है ना, वो लास्ट स्टेज भी बोल सकते हैं। और ये दूसरा स्टेज क्या है, तो ये इसमें एंडोमेट्रियम बनेंगे और किसके कारण, एस्ट्रोजन के कारण बनेंगे।
अब देखते हैं तीसरा जो फेस होता है उसको ओव्यूलेटरी फेस कहा जाता है, जो कि कितने दिन कौन से दिन में होता है, तो इस पूरे चक्र 28 दिन के चक्र में हमने 13 दिन तक के चक्र को कंप्लीट कर लिया, 14वें दिन पहुंचते हैं तो जो 14th डे होता है, 14वें दिन होता है, उसी दिन जो फॉलिकल से एग बना रहता है ना, उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा, एग का विमोचन होगा, अंडाणु का। तो इस चरण में प्यूटेट्री ग्रंथि से क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अचानक तीव्र स्त्रावण होगा ना। कैसे होगा, देखिए उसमें क्या हो रहा था, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, लेकिन 14वें दिन क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एकदम अचानक से क्या हो गया, स्त्रावण होता है, जिसको क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। और इस सर्ज के कारण क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, फट जाती है, और उससे एक जो है सेकेंडरी ओसाइट, ओजेनेसिस की प्रोसेस में हमने पढ़ा है सेकेंडरी ओसाइट कब बनते हैं, तो सेकेंडरी ओसाइट क्या होंगे, उनका उत्सर्जन होगा, या इसी को ओवम भी बोल सकते हैं। और ये उत्सर्जित होकर के फिम्बरी द्वारा कैच करके कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। तो ये पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन में हो रहा है, तो 14वें दिन में हो रहा है, और कौन से हार्मोन के कारण हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण। कहाँ से इनका सिक्रेशन होगा, प्यूटेट्री ग्लैंड से। तो इस तरीके से 14वें दिन में हुआ, और ये चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसी समय गर्भ धारण जो होगा, फर्टिलाइजेशन की जो है संभावना सबसे अधिक रहती है, फर्टिलाइजेशन होगा तो गर्भधारण भी होगा। अब देखते हैं लास्ट जो फेस रहता है, अंतिम चरण, ये है ल्यूटियल फेस जिसको बोला जाता है, ल्यूटियल चरण, जो कि 15 से जो 28 दिन है उनके बीच में होता है। तो देखिए यहाँ तक ओव्यूलेशन हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, अंडोत्सर्ग के बाद है जो टूटे हुए फॉलिकल है, ओवरी का स्ट्रक्चर में आप जानते हैं, टूटे हुए फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वो किन में बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पीले रंग का होता है। तो कार्पस ल्यूटियम में बदल गए, अब यही कार्पस ल्यूटियम क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन का स्त्रावण करेंगे। देखिए उतने समय से क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्त्रावण कौन कर रहे थे, तो फॉलिकल कर रहे थे, लेकिन अब फॉलिकल फट गए, अब इनका स्त्रावण कौन करेंगे, तो कार्पस ल्यूटियम, लेकिन कितने मात्रा में करेंगे, कम, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होंगे गर्भाशय की परत को और अधिक मोटा करेगा, ग्रंथियुक्त तथा पोषक बनाता है, ताकि यदि निषेचन होता है तो भ्रूण उसमें क्या हो सके, आसानी से आरोपित हो सके। और यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहता है और प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है, मतलब गर्भधारण हो जाती है। और निषेचन नहीं होता तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के बाद ये क्या बना लेंगे, कार्पस कार्डियस बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये चरण भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए ये निषेचन नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये एक कंडीशन ऐसा है, जब फर्टाइल नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम का क्या हो जाएगा, अवक्षय हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाएगा, और कार्पस क्या बना लेंगे, एल्बिकन्स बना लेंगे, और प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर घटता है, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम वापस से टूटना स्टार्ट हो जाता है, और इससे नया क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, नया मासिक चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, कंप्लीट जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, उनमें 28 दिन का होता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले क्या होगा, तो पहले से 5वें दिन को हम लोग रजस्राव अवस्था या मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, जिसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होंगे, कमी होंगी, और एंडोमेट्रियम क्या होंगे, टूट जाएंगे। और दूसरे फेज में क्या होगा, ये फॉलिकुलर फेज, जिसमें जो है एंडोमेट्रियम बनने का प्रोसेस होता है। 14वें दिन में क्या होता है, ये इस कंडीशन में क्या होते हैं, तो ओवम क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और चौथा जो फेस है, ल्यूटियल फेस, इसमें क्या होंगे, तो इसमें जो ओव्यूलेशन के बाद रहेंगे, कार्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो जाएगा फॉलिकल से। तो इस तरीके से क्या है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं, क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्या इंपॉर्टेंट है, तो मासिक चक्र जो होते हैं, मासिक धर्म चक्र महिलाओं की प्रजनन क्षमता का क्या है, आधार है। अगर ये साइकिल ना हो तो कोई जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। यह चक्र जो है अंडाणु को परिपक्व करने का और उसे उत्सर्जन कराने का तथा गर्भाशय को गर्भधारण हेतु क्या करते हैं, तैयार करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। और हार्मोन नियंत्रण के कारण ये अत्यंत क्या होते हैं, सटीक और आवर्ती होते हैं। और यह न केवल गर्भधारण की संभावना सुनिश्चित करती है, बल्कि महिला के प्रजनन स्वास्थ्य का भी क्या है, महत्वपूर्ण सूचक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।